तो पहले से हमारा रुचि शरीर से हट गई, इसीलिए हम संकटग्रस्त नहीं हुए। ठीक है, तो संकटग्रस्त नहीं हुए, हमको संकट पहुँचाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं रहा, ऐसा कुछ हो जो कुछ भी हुआ। बाबा आपने बताया जैसे जीवन जो है जो मेधस के वो अपने संकेत दे करके शरीर को चलाता है ना, और शरीर के द्वारा अपना जागृति को प्रमाणित करने के लिए उसके बदले में क्या करता है, शरीर को जीवन मान लेता है। उसके पहले क्या किया रहता है, अपना ज्ञानवाही तंत्र के लिए अपना संकेत देता है, और शरीर जीवंत बनाए नहीं, शरीर को जीवंत बना के रखता है उसके पहले, है ना। जीवंत शरीर में ही ज्ञानवाही तंत्र काम करता है। ठीक बात है, ये तो समझ में आता है। तो जैसे जीवंत बनाए रखने वाला बनाए रहता है, निद्रा में भी जीवन शरीर को जीवंत बना के रखता है। नहीं, बट जीवन भी आपस में ऐसा भी देखा क्या बाबा कि जीवन आपस में बात करता है बिना शरीर के? वो एक अलग चीज है, अलग प्रसंग है। जीवन का भाषा से बात करता है। अभी मानव भाषा अलग चीज है, जीवन भाषा एक अलग चीज। मानव भाषा भी जीवन का देन है, पर जीवन भाषा भी है। जीवन से बात करने की तरीका अलग है, बट है वो भी होता है। हाँ, वो अलग है। आपने सुना है? इसीलिए जीवन से जो बात करता है वो जो है ना, मानव परंपरा को सुनने में नहीं आएगा। आपको सुनाई दिया? भाई पूछते हैं। भाई जी पूछ रहे हैं, आपने सुना है क्या जीवन की भाषा? जीवन से हम सुना, हमारा शरीर को छोड़ करके सुना। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। हम स्वयं अपने शरीर को एक तख्ते पर पड़ा हुआ देखते हुए हम दूसरे जीवन के साथ बात करता हुआ हम देख रहे अभी एक जगह कई जगह किसी को भी घटित हो सकता है ये। ये पूछ रहे हैं it is possible. एक बार देखे हैं कई बार? कई बार, 2-3 बार, मैंने 3-4 बार बहुत देखा। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। बहुत बचपन में एक बार देखा है, उसके बाद ऐसे 4-5 बार देखा। डॉक्टर ने देखा, अनुभव किया है, बताइए क्या अनुभव? वो दिखता है यहाँ पे और मैं वहाँ से देख रहा हूँ। नहीं ये गलत चीज है, दो जीवन आपस में बात कर रहे हैं। हाँ करते हैं। आपको भाषा समझ आती है? हाँ भाषा समझ में कैसे? भाषा समझ में आती है। जब आप जीवन बन जाते तब आपको उसकी समझ में समझ में आती हिंदी में बोलते थे, अंग्रेजी बोलते होंगे, भाषा है अंग्रेजी, सारी दुनिया की भाषा अंग्रेजी बोलते होंगे। अपने भाषा वो रखते हैं, ठीक है। तो वो जो अपने भाषा मानव भाषा नहीं, बाबा ये तो बात है। टेलीपैथी वो क्या भाषा है हम सीखा नहीं, जीवन से बात करने का भाषा हम सीखा नहीं। उसके बारे में हम कहना सब बेकार रहना, किंतु बात करते हैं ये देखा। बाबा जब शरीर खत्म हो जाता है, जीवन बाहर आता है, तो उनका एटीट्यूड वैसे ही रहता है जब जीवित थे? शरीर की मृत्यु के बाद जीवन का एटीट्यूड वैसा ही रहता है जैसा जीवित के समय में थे? जीवित समय में जैसा था, सुनोगे नहीं? हाँ, जीवित समय में जैसा था उसका समीक्षा अंतिम समय में होता, ठीक है। उसमें 4 बात लिखा है हमने, सुख का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव करेगा, स्वरूप कुरूप 2 बात का अनुभव करेगा। स्वरूप पहले से अच्छा रूप को स्वीकारेगा या कुरूप को स्वीकारेगा, उससे खराब रूप को स्वीकारेगा, ठीक है। सुख या दुख को स्वीकारेगा। इन 4 बातों को लेकर के शरीर छोड़ता है। इसको भी सुख दुख बस ये ठीक है। इसीलिए ये सभी लोग तो अपने लिए कोमा में सहायक चले हुए कि भाई सुखी होने के लिए समाधान छोड़ना बॉडी कोमा में है, जीवन तो नहीं है। जैसे जीवन शरीर को छोड़ा उस मोमेंट की बात। जब बॉडी कोमा में क्या होता है तो छोटी सी जीवन बात का है, क्या क्या छोटी सी बात है महाराज, कितना बड़ी चाबुक, 90 साल बड़ी चाबुक है। 90 साल लगे। बोले लगे, हमारे लिए तो लगे।
बाबा आगे के लिए है, बहुत उपकार की वस्तु है। बाबा जब बॉडी कोमा में चला जाता है तब जीवन का क्या होता है? बाबा जब शरीर कोमा में होता है किसी का, हाँ, तब तभी जीवन क्या करता है? जीवन क्या इंतजार करता है ठीक होने का। एक और शरीर का संरक्षण जीवन का। क्वेश्चन ऐसा यदि स्वयं से नहीं होता दूसरा जीवन करता है, अच्छा उसमें से आप सोचो, थोड़ा जिम्मेदारी है ये। क्या बात है? यदि एक ज्ञान होता है तब क्या कितना जिम्मेवारी का स्वरूप कैसा होता है आप ही सोच लो। ज्ञान नहीं है, केवल पैसे, उसके अलावा कुछ हमारा दायमा सबको कुछ अपने चारों ओर क्यों में जीवन गलत है, जीवन- गलत कर रहा है। ये ज्ञान नहीं तो केवल पैसा केवल ठीक है। ऑल ओवर और कुछ नहीं। बाबा आपका पूछना है कि जो एक शरीर के साथ जीने वाला जीवन है, मनुष्य है, उसके चारों तरफ भी कुछ बिना शरीर के जीवन होते हैं क्या? अभी जैसे अभी- अपन बैठे अभी- हैं, हमारे मुंह में हो बहुत सकता है जीवन है। किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। क्या तकलीफ है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों जिसको प्रेरणा देने की जरूरत है, वैसे उसके साथ कोई जीवन के पास में एंड कोई बाबा जीवन से हो दे गया। कैन हियर यू, दे कैन वो सुन सकते हैं ना हमें, सब सुन सकते अलग दे अलग हैं, कैन नॉट टच। देख भी सकते हैं, सुन भी हाँ। सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। प्रेरणा रहते हैं ना। ज्यादातर जिनको हम लोग कुल देवता कहते हैं वो अपने परिवार परंपरा में घूमते ही रहते हैं। प्रेरणा रहते हैं, ठीक है ये काम नहीं करो, ये करो, प्रेरणा मुझे मिलती है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इस तरह से अपन सेट हो सकता है। कुल मिला करके ये मरने की बात क्या होता है, उसको ज्यादा सोचना है। जीते तक हम क्या करना है उसको ज्यादा सोचना, ज्यादा उत्तम होगा। वो भी एक परिस्थिति है ना मरने के ये तो बात तय जी। है, शरीर को कुछ दिनों के लिए है, कम जी, पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद इसको छोड़ना ही होगा, उसके बाद इसको छोड़ना ही होगा। ठीक है, ये बेकाम होता है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे पीढ़ी के लिए हम क्या उपयोग कर सकता हूँ, उसको सोच करके चला जाए, उसको एम्प्लीफाई किया जाए, उसमें मदद। ठीक है, मदद, आपकी मदद की जरूरत है, हम लोग सब करने को तैयार हैं। ठीक है। तो यहाँ तक ठीक हो गया। साधना, संयम, समाधि है ना, सब हो करके उपलब्धि, ये सब बात के ऊपर अपन थोड़ा सा विहंगम दृष्टि डालें। ठीक है ना, विहंगम दृष्टि जानते हो ना? हाँ जी, तो जैसा पक्षी ऊपर से हाँ, बर्ड्स व्यू रैंडम दृष्टि को विहंगम दृष्टि का। तो इसमें ये कहना है, तो हम जो कुछ भी सुना उसमें यदि सारभूत बात समझ में आता है, क्या सारभूत बात है? सार बात ये है, अभी तक की साधना का साधकों का सम्मान संस्कार किया। ठीक है ना, ठीक है, किया कि नहीं? साधकों से जो साधना से फल मिली वो संसार को मिला। अभी अपने को घाट मिलता है, वेद एक घाट। वेद के बाद 10 वर्ष के बाद कहो, 10 करोड़ वर्ष के बाद कहो, पुनः दूसरा घाट है, वो है भौतिक बात। इन दोनों घाट से अपन पार पाए, माने तृप्त हो गए। अब भौतिक घाट में अपराध परंपरा को पा गए हैं, सुविधा संग्रह का परंपरा पाए। क्या पाए? सुविधा संग्रह अपराध परंपरा पाए। उसका प्रमाण भी मिल गया, क्योंकि धरती की मैर हो गई। प्रमाण मिला कि नहीं मिला? अभी मिलना शेष है। आप कब तक फिनिश होने वाला होगा? क्या कहना? अगर अभी नहीं संभाला तो खत्म हो जाएगा, आदमी कहाँ है? क्या कहना? अभी संभालेंगे नहीं तो नष्ट हो जाएगी धरती। ये तो गवाही मिल गया कि नहीं? मिल गया। मिल गया। कम से कम मैंने 50% लोगों के दिमाग में पहुंच गए। प्रचार तो काफी हुआ है,
मेरे अंदर जी हाँ 50% आदमी से अधिक लोगों के पास ये धरती बर्बाद हो गई, ये बात का स्वीकृति हो चुकी, ठीक है ना। और अपराध परंपराएं बढ़ना, ये हाथ में जो ना दिखते ही वहाँ चोरी हुआ, चमारी हुआ, वो हुआ, ये हुआ, तो पेपरों में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? तो इसको सब देखने की बात अपने को पता लगता है कोई ना कोई आदमी भटका है। वो भटका हुआ जगह क्या है वो उसको पता लगा, तो पता लगा कि जीव चेतना में जी है इसीलिए भटका। तो सभी भटक रहे हैं। बातें लंबे किया, 100 मिलाकर करना पड़ेगा। बातें लंबे किया और काम जो है ना जीव चेतना में किया, बस दीजिए काम जीव चेतना में किया, बातें लंबे की। बात ठीक है, भाषा गलतों को सुधार देना भी, हमको आगे चल करके भी महापुरुषों के पास बात करना। बातें लंबे किया, काम जीव चेतना में। ये कहना गलत है। ठीक है बाबा। ये सब तो सम टोटल मिला उसके आधार पर। अपराध धरती के साथ होना, धरती बीमार होना, बर्बाद होना, अपराध रोकने पर कितनी इसके आधार पर हम जो कहते हैं ठीक है कि नहीं। ज्ञानी भी इसमें सहयोगी हैं, अज्ञानी भी, अज्ञानी भी, विज्ञानी भी, सब कोई बचा नहीं। हम बता रहे हैं ना अभी ये जो प्रकाश है इसका तले हम बैठे हैं, ये इसके साथ हम कहीं ना कहीं भागीदारी कर ही रहे हैं। इतना अपराध में डूबना हमारा बना। गाड़ी झगड़ा कर रहा है। हाँ, इसको बनाने में कितना प्रदूषण हो रहा है देखने वाली बात। बाबा जी अब समाप्त करना चाह रहे हैं, समय ठीक समझ पहले पूछ लीजिए बाबा। ठीक आप समाप्त करिए। पेट भर गया। अभी हम लोगों ने बाबा जी के साधना के कुछ अनुभव और उसकी जो उपलब्धि है उसके बारे में सुना, लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए, खासकर जो औपचारिक शिक्षा लेकर जो लोग पढ़ के निकले, हमारे लिए सब मिस्ट्री है, रहस्य है, बहुत सारी चीज़ें ना समझ में आने वाली। और जहाँ तक मेरा जो अभ्यास है, मैं इन सब के आधार पे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बाबा को भी हम लोगों ने इस आधार पे स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कोई समाधि लगाई, संयम किया, उससे कोई चीज मिली, उंगली होगी। उन्होंने जो बातें कही उसको हमने अपने आधार पे, अपने स्व आधार पे निरीक्षण करके, परीक्षण करके, सर्वेक्षण करके, जो भी पदार्थवादी जो चिंतन, जो अध्ययन परंपरा से हम गुजरे हैं, उसमें जो भी हमारी अपनी समझ है उस विधि से जांच के, उसमें जी के देखने के बाद यदि हमको ये लगी कि इसमें कोई तार्किकता है, देखने का मतलब समझना भी बता देना। जी बाबा, उसी की बात में कर, उसमें कोई तार्किकता है, उसमें जीने में कोई समाधान मिलता है, हमारे जीने का स्तर कुछ उसमें इम्प्रूव सुधरता है, और यदि उस वस्तु को हम दूसरे के अंदर स्थापित कर पाते हैं, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, इस आधार पे हमारा विश्वास बना और इस आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान का निर्णय लिया और अपने जीवन को इसमें समर्पित भी किया। यदि ये विश्वास नहीं बनता तो हम आज जिस युग में हैं, जिस जगह पे हैं, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उसको समाधि हो गई, संयम हो गया, कुछ उपलब्धि हो गई, कुछ उसने घोषणा कर दी। क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, मेरी जो पीढ़ी है, वो आस्थावादी नहीं है। आस्थावाद का समय चला गया, अभी तर्क प्रधान पीढ़ी आ गई। वो हर चीज को पूछना चाहती और स्पष्ट रूप से जानना चाहती। जो वस्तु बाबा कह रहे हैं यदि वो प्रमाणित होती दिखती है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, यदि वो प्रमाणित होती नहीं दिखती तो हमारे काम की नहीं होती। अधिकतम हमारे काम की इतनी हो सकती है कि हम उस पर और अनुसंधान करें और जानने की कोशिश कर लें, इससे ज्यादा हमारे लिए उपयोगी नहीं।
तो इसीलिए हम लोगों का बाबा का जो साधना पक्ष है उसमें बहुत ज़्यादा रुचि बनी नहीं, वरना हम लोग उस दिशा में गए, वरना बाबा जी ने हम लोगों को प्रोत्साहित भी किया। बाबा जी ने कहा साधना से जो उपलब्धि हो गई है उसका लोक व्यापीकरण करना है, वो तुम्हारे काम की है, मानव जाति के काम की है, मानव जाति को उसको सौंपना है। उस आधार पे हम लोगों के अंदर स्वयं में विश्वास पैदा हुआ, उस स्वयं में विश्वास के आधार पे हम लोक व्यापीकरण करने के लिए निकले। और लोक व्यापीकरण का ऐसा भी मतलब नहीं कि हम कोई प्रचार करने के लिए निकले, प्रचार करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हम ऐसा जीते हैं, हम ऐसा समझे हैं, आप ऐसा जी सकते हो, आप ऐसा समझ सकते हो। हमने जांचने परखने पे हमने ऐसा पाया है, आप अपने में जांच परख के देख लीजिए, यदि आपको भी वैसा ही दिखता है तो स्वीकार है, यदि आपको वैसा नहीं दिखता है और मुझे दिखता है, इसका मतलब मेरे में अभी और अनुसंधान की, अध्ययन की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी वस्तु है वो सबके लिए एक जैसा अनुभव में आती है तो स्वीकार होती है। यदि मेरा अनुभव आपके अनुभव से मेल नहीं खाता है तो स्वीकृति बन नहीं सकती, स्वीकृति नहीं बनेगी तो लोक व्यापीकरण हो नहीं सकता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था, क्योंकि कई बार ऐसा वो लोगों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हम तो समाधि नहीं कर सकते, हम तो साधना भी नहीं कर सकते, हम मुंबई में जी रहे हैं या भोपाल में जी रहे हैं, हम लोग जिस शहरी जीवन में जी रहे हैं उसमें तो जप भी नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, आसन नहीं कर सकते, समय ही नहीं लोगों के पास। समाधि तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। और समाधि किसी को, मान लीजिए कोई 10-20 लाख आदमी कोशिश करे, उसमें एक आध आदमी को यदि समाधि हो भी गई तो संयम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उनको उसकी जानकारी भी नहीं। वो हमसे बहुत कोसों दूर की चीज है। जो हमारे हाथ लग सकती है वो बाबा की साधना की उपलब्धियां हैं जो हमारे हाथ आ गई है, और उसको हम जांच के देख रहे हैं। मतलब हम केवल आस्था विधि से हम उसको मान के नहीं चल रहे कि बाबा ने कह दिया तो बाबा जी ने जो कह दिया हम उसको मान लेंगे, नहीं, जांचते हैं। और इसलिए मैंने देखा है कि जितने भी श्री राम जैसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे IITians हैं, एक एक मुद्दे पर बाबा जी के साथ 3-3 महीने, 2-2 महीने, कई बार 30-30, 40-40 घंटे लगातार